चलो आज का बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अच्छे से इसको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखेंगे कि क्या होता है नर्व इम्पल्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो नर्व इम्पल्स के बारे में मैंने आपसे अभी तक हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की है। हमने पढ़ा कि नर्व इम्पल्स में एक हमने बात किया था रेस्टिंग पोटेंशियल की, कि सेल के अंदर जब वो अपनी पोलराइज स्टेट के अंदर होता है, पोलराइज स्टेट में क्या होता है कि अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है उसका -70 MV होता है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है। और बाहर पॉजिटिव कंडीशन होती है, यानी कि बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर पॉजिटिव आयन्स कम होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि चैनल्स क्या होता है। तो ये दो टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि अंदर सेल का नेगेटिव होता है। ठीक है। और बाकी 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स जो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, वोल्टेज, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, लाइगेंड गेटेड चैनल्स और लीकी चैनल्स। अब टॉपिक है हमारा नर्व इम्पल्स। इसको समझने के लिए मैं एक न्यूरॉन ले लेती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि नर्व क्या होती है, व्हाट इज़ नर्व। जब भी पीएनएस के अंदर एक्सॉन के बंडल्स साथ में मिले हुए हैं तो उसको नर्व कहते हैं। ठीक है। तो नर्व इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जनरेट होता है और उसकी वजह से जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। इस प्रोसेस के अंदर दो न्यूरॉन के दरमियान में इस तरीके से केमिकल्स रिलीज़ होता है। ठीक है। इस केमिकल को आप बोलते हो न्यूरोट्रांसमीटर। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाने के लिए इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाने के लिए इम्पल्स चाहिए होता है। दो, ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की थी, अभी सुन लो कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं साइनेप्स। ठीक है। उसको क्या बोलता है, साइनेप्स। लेकिन एक्चुअली अगर हम कॉन्सेप्ट को डीपली देखें तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको साइनेप्स नहीं कहते। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास न्यूरॉन नंबर 1 है और ये न्यूरॉन नंबर 2 है। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ स्पेस देख रहे हो। ठीक है। इस स्पेस को कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। इस स्पेस को कहता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो आप साइनेप्स से पहले, यानी कि पहले न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होगी, ये यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल्स पे जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि साइनेप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाली मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो ये डेंड्राइट्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी उसको कहते हैं क्या, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, ये तो सारी बातें हमें समझ आ गई, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये कि साइनेप्स क्या है। अगर ये स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं तो फिर साइनेप्स क्या है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और तीसरा प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों चीज़ों को जब आप मिलाकर एक टर्म देते हो तो उसे साइनेप्स कहते हैं। ठीक है। इज दैट क्लियर? साइनेप्स समझ आ गया क्या होता है? चलो परफेक्ट। अभी हम लोग इम्पल्स के ऊपर आते हैं जल्दी से।